और साहित्यकार बंधु, आज हम हाजिर हुए हैं एक विमोचन में जो रेलवे यूनियन वेस्टर्न रेलवे यूनियन की बोर्ड रूम में, जिसमें के एक वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान भगवत सिंह जागोर साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, जिसमें माहियाएँ और पुस्तक भाव बटोरे नाम से प्रकाशित की है। मैं कुछ आदर्शवादी वो बातें जो साहित्य के अनुरूप हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो मेरे सामने है। हमारे भाभी अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छी विधा को जानते हैं। यादव साहब, आपने जो भाव बटोरे हैं विधा में, जो माहिए लिखे, ये सत्य है कि कोटा में शायद पहला प्रयास है, और ये प्रयास शायद आज उर्दू या हिंदी के किसी भी साहित्यकार ने अभी तक नहीं किया। लेकिन माहिया जो है, कुछ माहिए शकूर अनवर साहब ने लिखे थे, कुछ पुस्तक रूप में, ग्रंथ के रूप में मैं नहीं मतलब समझता हूँ कि इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र में जो है मैं पहला माहियाकार हूँ। शकूर अनवर साहब ने माहिए लिखे हैं और साबिर केथुनी ने भी लिखे हैं, लेकिन वो पुस्तकें अभी साहित्यकारों के पास में नहीं आई है। ये आपकी पहली पुस्तक है जिसका इतने अच्छे स्तर पर और इतने साहित्यकारों के बीच में विमोचन हुआ है। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपसे पहला प्रश्न ये कर रहा हूँ कि आपने जो माहिया लिखी है जिस पुस्तक में, उसमें पूरी पुस्तक में एक ही विधा का उपयोग किया है? जी, एक ही विधा का उपयोग किया है, और वो माहिया विधा है। माहिया जो है पंजाब प्रांत से उद्गम इसका होता है, और इसको जो है प्रारंभ में टप्पे कहा जाता था। टप्पे तो प्रेमी और प्रेमिका जो है जब वार्तालाप करते थे, तो उस वार्तालाप में माहिया की विधा का ही प्रयोग करते थे। लेकिन उनके माहिया में, उनके जो छंद विधान में 12, 10, 12 की मात्राएं हुआ करती थीं, और 3 पंक्तियों का ये छंद होता है, और 12, 10, 12 होती थी। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि 12, 10, 12 में क्या होता है कि वो मात्रा थोड़ी सी अटक जाती है बोलने में जी, तो उस अटकाव और उस भटकाव को हमने रिमूव करते हुए 12, 12, 12 मात्राओं में ही इसको किया, और आजकल लोग 12, 12 मात्राओं में ही लिख रहे हैं, इसको मान्यता प्राप्त है। मेरा निवेदन ये था आपसे कि 12 मात्राओं में माहिया लिखी गई है, उसका कोई अच्छी बात है, और उन्हें अपने उसमें और दूसरों में भी लिखी है, और श्रृंगार रस के अगर गीत भी लिखते हैं, गीत भी हुए हैं माहिया में। इसमें मेरा एक कठिन प्रश्न, प्लीज़ एक आलोचक की दृष्टि से, और ये संदेश एक्चुअल में क्या है, लोगों तक जाना है। अगर आपको बुरा लगे तो आप मुझे नहीं कोई बात नहीं। इसके अंदर में जो है आपने कहीं कहीं पे 12, 11 और 14 मात्राएं भी ले ली। नहीं, 12, 12 मात्राएं ही ली हैं। मैं आपको पुस्तक पढ़ी है मेरे पास। नहीं, वो सुनो मेरी बात जी। दरअसल उर्दू विधा में ये जो गज़ल से प्रभावित है, तो उर्दू विधा में मात्रा टूटने का प्रचलन है। तो वो 14 मात्राएं जो आप गिन रहे हैं ना, वो 2 मात्राएं टूट रही हैं वहाँ पर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उर्दू में भी मात्राएं टूटती हैं। हाँ, टूटती हैं। उर्दू के अंदर वैसे 11, वो तो अलग अलग रुकने हैं उसकी, 11 विधाएँ हैं उसकी। हाँ, गज़ल की 11 विधाएँ, और हर विधा की अलग अलग मात्रा, उससे भी बन के भी फिर निकलती है नहीं, 27 विधाएँ दूसरी भी आती हैं, जैसे बेर हजज की बेर है, और दूसरे भी आ रही हैं, और उनकी मिक्स आ रही है, आती हैं। मैं उनको नहीं गिन रहा, लेकिन हम जो 3 लाइन को कह रहे हैं, 3 लाइन में मैं आपकी, जैसा कि अभी ये हुआ है कि सब आलोचना होना चाहिए,
हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि ये बात क्या है कि आप तो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेकिन वो दूसरे जो साहित्यकार नए हैं जो कि कुछ भी कर देते हैं, उन तक भी आपका पैगाम जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरा सोचना ये है। हाँ हाँ। अगर आपको किसी तरीके की कोई अगर बुराई लग रही हो मेरे में, ना, तो अरे नहीं नहीं, बुराई की क्या बात है ना, तो उसमें क्या है कि 3 लाइनों में भी कहीं कहीं एक दूसरी चीज़ ये आई है कि जब आपने उर्दू शब्दों का प्रयोग करा है, जी। तो उर्दू शब्दों का प्रयोग करा है, जैसे शम्मा, शम आ, तो शम आ नहीं हुआ है ये लफ्ज़। हाँ। ये लफ्ज़ शम आ नहीं है, अच्छा। ये शम्मा ही है। हाँ। ये लफ्ज़ जो है, आप हाँ। बुरा मत मानिए सर, अच्छा। मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा नहीं भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो कई बार क्या होता और मैंने, होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये किताब आजीवन रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लोगों के पास जाएगी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और वरिष्ठता का प्रमाण भी देगी। बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठता का आपका प्रमाण भी देगी। हम्म, हमने, वो बात अलग है कि जो लोग उसको बारीकी से नहीं देख रहे, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से अपने उसको ही देखूंगा, क्योंकि मुझे आपसे जुड़ना है और आपसे अलग से विषय में भी बातें करेंगे, कभी जी, मिलेंगे जी, तो हम। जी जी बिल्कुल। तो जैसे लफ्ज़ है, तो उर्दू के जहाँ लफ्ज़ आए हैं वहाँ आपने या तो किसी से इस्लाह नहीं ली, ऐसा हो सकता है, या जिन्होंने इस्लाह दी है उन्होंने गलती कर दी कहीं। देखिए, उर्दू कोई वो बच्चों का खेल है। अभी जैसे एक लफ्ज़ होता है कामयाब, एक लफ्ज़ है जी। कामयाब, अब मैं इसको कामयाब बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे ये गलत है, क्योंकि लफ्ज़ कामयाब है, कामयाब। लफ्ज़ कामयाब है, लेकिन मैं कामयाब बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कामयाब भी सही बोल रहा हूँ। अच्छा, उर्दू की एक विशेषता आती है ये ठीक है। कि मैं कामयाब भी बोल रहा हूँ। कामयाब तो वो है जो कि बिल्कुल हर विषय में कामयाब हो चुका, अच्छा अच्छा। निपुण है, लेकिन कामयाब वो है जो बहुत ही कम लोग हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं, जैसे आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार, उनके लिए कामयाब लफ्ज़ लाना मेरे लिए। लेकिन आम आदमी इस बात को नहीं समझेगा, वो सोचेगा कि इसने बैर में गलती करी है, गलती की है, रुकन में गलती रुकन में गलती करी है। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, आप अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस तरह की बात है, जी। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है। जी। मैं जिस भी साहित्यकार से मिलता हूँ, मैं सिर्फ यही बात करता हूँ कि वर्ण, छंद, अलंकार, उपमा, अतिशयोक्ति, ये जो सारी बातें हैं, ये अपने विधाओं में और अपनी, जब आप गीतों में, भजन में, कविताओं में लें, जी जी, तो आप उसको अखबार की तरह ना लिखें, हाँ हाँ, उसको विधा में लिखें। बिल्कुल ठीक बात है। विधा में लिखेंगे, ये पीढ़ी हमें आगे चलानी है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। ठीक बात है। मैं उर्दू का शायर हूँ, हाँ उर्दू में कहता हूँ, जी जी लेकिन मुझे बेहद हिंदी से लगाव है। जी, मेरे हिंदी में ही ओपनल रही है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में ओपनल रही है, और मैं बारीकी से हिंदी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वेरी फाइन। क्योंकि मुझे ये पता है कि उर्दू के लिए तो बहुत सारा सब कुछ कर रहे हैं लोग बात, जी जी, हमारे शहर में हिंदी के लिए कोई कर ही नहीं रहा सर। बिल्कुल सही। मैं आपसे बहुत कड़वा सच बोल रहा नहीं, हूँ। हकीकत यही है, हकीकत यही है। हम जब देखते हैं तो हर कवि और हर शायर जो होता है, जी जी, या कवि की बात करूँ मैं, शायर की तो नहीं, पहली बात तो ये है कि वो जो कहते हैं कि हम गज़ल कह रहे हैं हिंदी में, हाँ अब गज़ल को बोलना भी नहीं जानते कि गज़ल शब्द क्या है। हाँ, गजब शब्द क्या। माँ ही है ये लफ्ज़, माँ ही दबा के बोला जाएगा। अभी जितने भी आपके साहित्यकारों ने इस लफ्ज़ को बोला है, वो उस बात को समझ ही नहीं पाए कि माही, माही मीन्स मछली भी होती है ना, माही मछली होती है, एक प्रकार की मछली का भी नाम एक मछली का भी नाम माही है, माही है। माही। और माही जो है प्रिय को भी बोलते हैं, हाँ, प्रिय को भी बोलते माहिया, हैं। करीबा, उसको भी बोलते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व, या माहिया हृदय से जो निकला, या माहिया, हृदय से जो निकलता, माहिया, माहिया ईश्वर को भी कहा है, माहिया, हाँ, हृदय में रहा। हाँ, माहिया ईश्वर को भी कहा है, ईश्वर को भी कहा। माहिया प्रेम का अनुसरण है, अनुसरण है, माहिया कोई एक कविता नहीं है, कविता नहीं है। माहिया कोई एक ये नहीं है कि 4 लाइन हमने लिया, माहिया का विस्तृत व्याख्यान है।
विस्तृत व्याख्यान तो हर चीज़ का ही है। जी तो मैंने आपको जो अभी 2-4 ही यहाँ बैठ के पढ़ी है, जी तो जिसने भी जो भी कराओ मैं उसको नहीं कहता, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की कोई बात करे तो वो परिपूर्ण होना अति आवश्यक है उसका। बहुत आवश्यक है। वरना क्या होता है, आप मेरी बात को फील न करें सर, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आप बताइए। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा इस नहीं, बात नहीं, के कोई लिए बात कि मैं एक सत्यता प्रकट करता हूँ और लोग हम पर न हंसें। एक आदमी जिसने मेहनत करी है, वो उसके दिल में क्या जिज्ञासा है, उसके साथ उसका खर्चा भी है और दूसरी बातें भी होती हैं, और फिर क्या है कि बाद में पता चले अरे यार वो कमियां क्यों रहें? ठीक बात है। वो कमियां क्यों रहें? मैं अपने मयूर चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, और आप और भी लिखें, अच्छा लिखें, बेहतरीन लिखें, इसी विषय पे लिखें। और आपसे एक अनुरोध भी करूँगा कि आप उर्दू के साहित्यकारों से जुड़ने की कोशिश करें। उर्दू ज़बान अलग नहीं है, उर्दू ज़बान अलग नहीं है। उर्दू को समझने के लिए अरबी का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि अरबी से ही उर्दू संस्कृत आई है। बिल्कुल। और संस्कृत से ही फिर ये यूनानी आई है और दूसरी भाषाएं आई हैं। तो जब तक हम किसी, अब जैसे अपना लिख दिया शम आ, शे आधा में और आ, लफ्ज़ चेंज हो गया, शम्मा है लफ्ज़। हाँ, शम्मा है लफ्ज़। अब प्रिंटिंग प्रेस वाला या जो भी कोई अगर जानकार होता तो वो शम्मा कर देता, तो एक लाइन बहुत खूबसूरत हो जाती। बिल्कुल ठीक बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगर मेरे साक्षात्कार में कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपसे कुछ सीखने को भी मिला है। नहीं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा सर, आप वरिष्ठ हैं, गाइडेंस मिली है, ऐसी बात। और मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप जो है उर्दू साहित्यकार जो ओरिजिनल उर्दू साहित्यकार हैं, वे तो क्या है कि गज़ल तो सभी कह रहे हैं, जो भी आता है वो लिख देता है गज़ल, और फिर वो गज़ल की क्या करता है क्या नहीं करता, लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि गज़ल लफ्ज़ कहाँ से आया है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ठीक बात। आप पूछ लो। और एक दूसरे के करके टिप्पा टिप्पणी करना तो याद है, लेकिन सिखाते नहीं हैं। सही बात है। मेरा उद्देश्य भी ये रहा है, और मैं अपना उद्देश्य को बताऊँ आपको कि मैं मयूर चैनल के माध्यम से गज़ल की बहरें सिखाने की कोशिश करूँगा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसके अरकान सिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं इसी लिए इस चैनल में आया हूँ, बहुत सुंदर, ताकि लोगों को कुछ अच्छाइयों का पता चले। ठीक बात है भाई, वो अनट्रेंड रह जाएंगे, वो समझदार नहीं रहेंगे तो आने वाली नस्लें तो बिगाड़ देंगी सारे को, बिगाड़ देंगी। साहित्य, हमारा सारा साहित्य खत्म हो जाएगा। साहित्य जो है, तो हमें आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे चैनल से जुड़ें, आपकी और रचनाएं हमें दें, और हमारे साथ आके हमारा मार्गदर्शन भी करें। मैंने आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करा, मैंने तो जो पढ़ा है वो आपके लिए करा है। आपसे मुलाकात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ बुलाने की हमें जो कोशिश वो करी, आपका भी आभार प्रदर्शन करता हूं। नहीं सर, हमारा आभार नहीं, हम तो आपके शिष्य वर्ग जैसे हैं सर, और आपको किसी बात के लिए कोई लगाओ तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 2 शब्द हमारे चैनल के लिए प्लीज़ करें। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ मयूर चैनल। अच्छा, वाजिद अली साहब से आज मुलाकात हुई, आपने जो है साक्षात्कार मेरा लिया, उसके लिए वो बहुत बहुत ही शुभकामनाओं के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।